कनाडा में G7 सम्मेलन 3 दिन चला, लेकिन जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल इकोनॉमी और AI जैसे मुद्दे चर्चा की बारी आने से पहले ही हाशिए पर चले गए और हावी हो गया वैश्विक संघर्ष का तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर लौट गए, जिससे सम्मेलन की पूरी दिशा बदल गई और अधूरी रह गई सभी प्रतिनिधियों की बातचीत और अहम मुद्दों पर चर्चा। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर गेस्ट नेशन अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और विश्व मंच पर भारत की भूमिका को फिर रेखांकित किया। नमस्कार, मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया। और आज हम चर्चा कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, उस सम्मेलन की जहां सभी देशों के लीडर अहम विषयों पर विशेष चर्चा करने के लिए एकजुट हुए, लेकिन ट्रंप के वापस लौट जाने से बहुत कुछ धरा का धरा रह गया। G7 शिखर सम्मेलन का माहौल इस बार तनावपूर्ण रहा। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिका और बाकी सदस्य देशों के बीच गहरी असहमति देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट का अंतिम दिन छोड़कर अचानक अमेरिका लौट गए। उनके इस अप्रत्याशित कदम से G7 का तय एजेंडा अधूरा रह गया और कोई ठोस सामूहिक निर्णय नहीं हो सका। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट नेशन के रूप में आमंत्रित किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। बाद में दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध बेहद अहम हैं। मैं आभारी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने का और यहां के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने ग्लोबल यूनिटी अगेंस्ट टेररिज्म की आवश्यकता पर बल देते हुए विशेष रूप से भारत के पड़ोस में टेररिज्म ब्रीडिंग ग्राउंड्स का जिक्र किया और पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि यदि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो भारत इन सब चीजों को माफ नहीं करेगा और साथ ही इतिहास भी हमें माफ नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आतंकवाद का विरोधी बताते हुए उन्होंने G7 देशों से नीतियों में स्पष्टता की मांग भी की। इस बैठक में भारत और कनाडा ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स को फिर से बहाल करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया। इस बीच जब ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया तो पीएम मोदी ने अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण यह आमंत्रण विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। इसके स्थान पर उन्होंने ट्रंप को इस वर्ष भारत में प्रस्तावित क्वाड सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे ट्रंप ने उत्साहपूर्वक स्वीकार भी कर लिया। G7 समिट ने इस बार वैश्विक चुनौतियों से ज्यादा वैश्विक मतभेद दिखाए, लेकिन भारत ने इस मंच का उपयोग अपने संबंधों को सुधारने और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए बखूबी किया। कनाडा से रिश्तों में नरमी और अमेरिका के साथ रणनीतिक संवाद भारत की विदेश नीति की कुशलता को दर्शाता है। अब सबकी निगाहें क्वाड सम्मेलन पर है, जहां भारत की कूटनीति फिर एक बार केंद्र में होगी। नमस्कार, देखते रहिए अपडेट्स।